नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शोवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जरूर इस जानकारी को शेयर करिएगा। देखिए, ऐसी परिस्थिति सामने बहुत ज़्यादा आती है जहाँ पर पत्नी जो है वो जाना चाहती है लेकिन पति रखना नहीं चाहता है। ऐसी ही परिस्थिति है। हर महिला एक जैसी नहीं है तो हर पुरुष भी एक जैसा नहीं है। कुछ महिलाओं की वजह से ही ये समाज खराब हो रहा है आज के टाइम में, और उन्हीं महिलाओं को जो दिक्कत है, जो महिलाएं वाकई कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चल रही हैं। या तो उनके माँ बाप उनको नहीं रोकते हैं, या उनका मन मस्तिष्क ऐसा ही कहता है कि ये ही ठीक है। इसीलिए जो है वो समाज आज बिगड़ रहा है और गलत डायरेक्शन पर जा रहा है। लेकिन हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि पत्नी अगर चाहती है पति के साथ रहना और पति नहीं रखना चाहता है, तो फिर आपके सामने क्या ऑप्शन है, क्या परिस्थिति है, वो मैं सब कुछ इस वीडियो में माध्यम से बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अब तक हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर हम आपको लीगल एडवाइस देते हैं और लीगल चीज़ों के बारे में जानकारी, अपडेट्स, जजमेंट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर, तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर आप क्लिक करके उसको देख लीजिए और उसको फॉलो कर लीजिए। दूसरा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा उन महिलाओं के साथ के लिए भी और उन पतियों के लिए भी जो अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं रखना नहीं चाहते हैं या फिर उसको अपने आप से दूर कर दिया है। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं महिलाओं के लिए भी कहूँगा और पुरुषों के लिए भी कहूँगा, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है। सबसे पहली बात, अगर पति है आपका और आपको वो रखना नहीं चाहता है तो उसके पीछे कारण ढूंढिए कि कारण क्या है। अगर कोई छोटी मोटी गलती है तो उसको क्षमा याचना करके उस मैटर को खत्म करिए और दोबारा जीवन में कभी मत दोहराइए उसको। आपसे बड़ी से बड़ी भूल हो गई है, मैं कहता हूँ। अगर आपका कहीं अफेयर भी था किसी के साथ में, उसको अफेयर को भी आप एडमिट करके स्वीकार करते हुए उसको माफ़ी मांग लीजिए कि साहब मेरे से गलती हो गई, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। आगे इन सब चीज़ों को नहीं होगा। गलती से हो गई तो एक गलती माफ़ हो सकती है, ये नहीं कि बार बार आपकी चीज़ें हो रही हैं, ये नहीं होगा। एक गलती आपकी वो माफ़ है। और पतियों से भी कहना चाहूँगा, माफ़ कर दीजिए, समय रहते हुए चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आज न तो कल। अगर वाकई महिला माफ़ी की लायक है या माफ़ी चाहती है तो यही चीज़ पुरुष पर भी लागू होते हैं। अगर पुरुष भी किसी अन्य महिला के चक्कर में है और अपनी पत्नी को छोड़ा हुआ है उसने, तो वो भी अपने जीवन को सुधारने की प्रयास करे। और अगर उससे गलती हुई है तो अपनी गलती स्वीकार करते हुए पत्नी के सामने माफ़ी मांगने में कोई बड़ी बात नहीं है। आप ना बड़े हो रहे हैं ना छोटे हो रहे, परिवार आपका, और परिवार के आगे जितना आप झुकोगे उतना ही अच्छा है। ये चीज़ें दूसरी हुई। अब अगर परिस्थिति इतनी विकट भयंकर हो गई है कि साथ रहना संभव ही नहीं है, पति ने बिल्कुल ही उसको त्याग दिया है और अब नहीं रह सकते, बिल्कुल ही नहीं रह सकते, तो जब आपको मालूम है कि परिवार में अब मतलब बिल्कुल पति ने साफ इनकार ही कर दिया है, तो आप उसके ऊपर मुकदमा करने की आवश्यकता ना करें। अगर आपसे वाकई दहेज मांगा जा रहा है, वाकई मारपीट हो रही है, रियलिटी में, झूठा नहीं, तो आप मुकदमा फाइल करें। और अगर नहीं है, कारण कुछ और है, या फिर वकील के बहकावे में आकर या फिर परिवार के या समाज के बहकावे में आकर झूठा मुकदमा दर्ज कराने की कभी भी गलती ना करें। पति मना कर रहा है या काफ़ी समय हो गया, थोड़ा समय भी दिया जाता है। जब रिश्ते खराब होते हैं तो उनको सुधारने के लिए थोड़ा सा समय दिया जाता है। अगर उन सब चीज़ों को मैं जल्दबाजी करोगे, नहीं नहीं मुझे तो आज ही जाना है, आज ही ज़बरदस्ती घर में घुस जाना है, तो फिर वो कुछ और समझेगा। वो समझेगा कि ये कुछ और मुकदमा बना रही है और दिमाग में कुछ और उसके चलने लगेगी, फितूर चलने लगेगा। इसीलिए आप जिदबाजी ना करें। रिश्तों में कभी जिद नहीं चलती है। जिद, घमंड, गुरूर, गर्व, ये कभी नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके रिश्ते को खोखला कर देंगी, ख़त्म कर देंगी। आपका ये रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, इतना समझिए कि एक रेशम का धागा है जो प्यार से बांधा जा सकता है। अगर उसमें ज़बरदस्ती करें या फिर जिद करें या घमंड से किसी चीज़ पर ज़बरदस्ती अधिकार जमाएं, नहीं हो सकता। असंभव चीज़ें हैं। आज का टाइम बहुत बदल चुका है। एक समय हुआ करता था कि जबरन जो है वो चीज़ें बदल जाती थी, लेकिन आज का टाइम ये मत समझिए कि आप अपने आप को ज़बरदस्ती पति के घर में घुसा लेंगे। आप थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा सा समय लीजिए और मुकदमेबाजी की तरफ मत जाइए। मैं बार बार ये कहता हूँ आपसे, हालांकि मैं वकील हूँ लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि पत्नियां जो है मुकदमेबाजी ना करें बिल्कुल भी। मुकदमेबाजी करोगे तो अगर बहुत ज़्यादा अति हो गई है और आपको मन भी आपका बता देता है कि हाँ मेरा रिश्ता नहीं बन पाएगा क्योंकि मेरे से गलती ऐसी हुई है, या फिर मेरा मन नहीं है, या फिर उसका मन नहीं है, क्योंकि चीज़ें मन से भी होती है। आत्मा आपकी एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम करती है ये भी बताती है आपको कि मेरी आत्मा उसको चाहती है या नहीं चाहती है। अगर आपकी ही आत्मा उसको नहीं चाहती है तो आप उससे अलग होने की बात करें, सेपरेट, तलाक लें, बहुत ही मतलब प्यार से अलग हट जाए। वरना आज के टाइम में आप देखिए कहीं ना कहीं लड़की को मार दिया जा रहा है तो कहीं पति को भी मार दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कोई किसी से आज के टाइम में कम नहीं है। चीज़ें बहुत बिगड़ रही हैं, समाज बहुत ज़्यादा गलत दिशा में जा रहा है। तो इसीलिए जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रिश्ता जब खराब हो रहा है तो उसको
अलग होने में ही फ़ायदा है, आप ज़बरदस्ती ना करें। अब पति, एक मैं थोड़ा सा रास्ता बताता हूँ आपके लिए, कानूनी रूप से बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं नहीं रह रहा है और वो किसी कानून के पास जा रहा है, तो वहाँ पर ही कानून के द्वारा आप ये कहिए कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, और उस पर किसी प्रकार का कोई जोर जवाब मत दीजिए। कि देखिए, अगर थाने में आप जाती हैं और जाने के बाद उस पति को बुलाया जाता है तो अभद्रता करी जाती है। ये थाने का मैं जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप थाने में आपका पति जाए तो पुलिस पति के साथ में अभद्रता करेगी, या गाली गलौज करेगी, या बदतमीजी करेगी, या अपमान करेगी। तो जो अपमान थाने में एक पत्नी के साथ पत्नी के सामने पति का होता है, वो पति कभी भी उस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है, वो सहन नहीं कर पाता है, वो अंदर ही अंदर कुड़ने लगता है कि मेरी पत्नी ने मेरी बेइज्जती करवा दी। आप समझ कर देखिए, एक समय ऐसा था कि एक पत्नी अपने पति के प्राण के लिए यमराज तक से लड़ बैठी थी, और आज खुद थाने में जबरदस्ती उसको खींच कर ले जाती है और किसी और से अपमान करवाती है। तो आप सोच कर देखिए कि वो पति फिर वो टूट जाता है अंदर से, वो फिर पति वाली भावना उसके अंदर आती नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें आपके सामने हो चुकी हैं तो मैं कहता हूँ ये सब चीज़ें स्टॉप करिए। मुकदमाबाजी करने के बाद आपको प्यार नहीं मिल सकता पति से, ज़बरदस्ती प्यार आपसे किसी से भी नहीं छीन सकते हो। प्यार से प्यार ले सकते हो, ज़बरदस्ती मुकदमेबाजी से या किसी प्रकार से आप सोचोगे मैं ताकत के आधार पर या फिर घमंड के आधार पर प्यार छीन लूँ, नहीं छीन सकते आप प्यार को प्यार से ही खरीद सकते हो, प्यार से ही छीन सकते हो, प्यार से ही आप उसको अपना सकते हो। और मैं कहता हूँ पुरुषों में देखिए, और पुरुष एक ऐसा मतलब बहुत ही मौखिक रूप से मतलब वो थोड़ा सा घमंडी टाइप होता है या फिर स्ट्रांगनेस होता है, लेकिन अंदर से बहुत कोमल और सॉफ्ट होता है। वो महिला को समझता है, प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन जब उसकी महिला उसके अनुसार नहीं चलती है, उसकी नहीं समझती है, उसके माता पिता का, उसके परिवार का, सबका अपमान करती है, थाने में ले जाती है, कोर्ट में ले जाती है, तो फिर वो हाथ जोड़ लेता है, मन से ही टूट जाती है उसकी महिला। वो औरत फिर वो कहीं नहीं, उसकी किसी काम की नहीं रहती है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, जेल थाने कोर्ट कचहरी जो कराना है कराओ। आप कोर्ट का भी, न्यायालय में आप जाओगे ना, आप जितनी तारीख है ऊपर कोर्ट में जाते हो ना, उतने उनमें से 10% तारीख है अपने पति के साथ कर लो, 100% आपका समाधान ही हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। पति पत्नी का झगड़ा कोई बहुत बड़ा होता नहीं है, बस महिलाएं बना देती हैं वो झूठे मुकदमे दर्ज करवा के। इसीलिए अगर आपको मेरी वीडियो देखकर थोड़ी सी ग्लानि अगर अंदर हो रही है कि हाँ बाकी मेरे से गलती हुई है, मेरे से मुकदमा हुआ है, तो पति से बात करिए, मुकदमा ख़त्म करिए, वरना जीवन अंततः आपका खराब ही होगा। आप पुरुष बदलती रहोगी, लेकिन हर पुरुष एक जैसा ही मिलेगा आपको। हर पुरुष अपने कंट्रोल में रखना चाहेगा, अपने अनुसार ही ढालना चाहेगा उसको, तुम्हारे अनुसार ढालने की कोशिश नहीं करेगा। वो जो पुरुष होगा तो वो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को ये समझता है कि वो उसको हवा तक ना छुए, लेकिन आजकल की पत्नियां उसको गुलामी समझती हैं, उसको ये समझती है कि मुझे नौकरानी बना रहा है। ये वो नौकरानी नहीं बना रहा है, वो आपको प्रेम कर रहा है, इसीलिए आपको अपने कंट्रोल में रख रहा है, अपनी हर चीज़ को बताकर, मतलब तुम कोई गलती कदम ना उठा दो इसलिए तुम्हें अपने घर में रखता है। जब तुम उसकी बात माननी बंद कर देती हो, उसको भगाने मतलब उसको कभी थाने में, कभी कोर्ट में, कचहरी में, कभी मुकदमे, कभी झूठे, कभी इस तरह चीज़ें अगर करती हो, शिकायत कंप्लेंट वगैरह, तो फिर वो इंसान अंदर से टूट जाता है और तुम्हारा साथ छोड़ देता है। यही कहना चाहूँगा, अगर आप महिला हैं, पत्नी हैं, तो आप रहने का प्रयास करिए। अगर आपकी गलती हुई है तो उस गलती को ख़त्म करने की कोशिश करिए, माफ़ी मांगिए। माफ़ी एक ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत कुछ सिखा देगा और बहुत कुछ आपके नए रिश्ते बन जाएंगे। अब आप पत्नी बनेंगे तो कभी माँ बनेंगे, तो कभी दादी बनेंगी, कभी नानी बनेंगी, और कहीं ना कहीं फिर समय ऐसा आएगा कि आप एक समय पति के कंधे पर चले जाओगे। लेकिन अगर तुमने मुकदमेबाजी कर दी और आज अलग हो गए, तो पहला कंधा पति का ख़त्म, रिश्ता ख़त्म वहाँ से। तो पता ना आप पिता के कंधे पे जाओगी, या भाई कंधे पे जाओगी, या फिर कोई और अन्य पुरुष ढूंढोगी, किसी कंधे पे जाओगी, कुछ नहीं पता। लास्ट अंत देखिए कि कहाँ पर आप जाओगी। मैं इतना कहना चाहूँगा, सोचने के लिए बहुत कुछ है, और जो सोचना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, उसकी इच्छा है वो कहीं पर भी जीवन व्यतीत कर सकता है। इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।